दुआ, ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानी, हमारी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है दुआ। सच्चे दिल से मांगे हुए दुआ में इतनी ताकत होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। साफ़ नीयत, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर में भी फूल खिला सकती है और बंजर ज़मीन को भी हरियाली में बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ तस्लीमा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ के मुस्लिमा में। हमने बात की कि दुआ किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सही तरीके से दुआ मांगना भी आना चाहिए। हमारी ज़िंदगी तब बदलेगी जब हमारी दुआएं कबूल होंगी, और दुआएं कबूल तब होती है जब उसे सही तरीके से मांगा जाए अल्लाह से। दुआ मांगने की कुछ सही तरीका होता है, कुछ सलीका होता है, और हमें उस सारे बातों का ख्याल रखना होता है। दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तों से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करें। सच्चे दिल से और साफ़ नीयत से तो हमें दुआ करना ही है, क्योंकि अल्लाह, जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह सिर्फ़ साफ़ नीयत वाली जो इंसान होते हैं, उनके जो मोमिन बंदे होते हैं, वो उन्हीं की दुआओं को कबूल करते हैं। तो हमें सच्चा दिल, साफ़ नीयत ये रखना है। लेकिन इससे भी बड़ा एक शर्त है, इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि अब जब दुआ मांगते हो तो अपनी मांगी हुई दुआ की कबूलियत पर कभी शक नहीं करना है कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, पता नहीं मेरा अल्लाह मेरी बात सुनता है या नहीं, मैंने तो इतने गुनाह किया है तो अल्लाह मेरी बात क्यों सुनेगा, अल्लाह मेरी बात क्यों मानेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके ज़हन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप जब दुआ मांगते हैं तो पूरे शिद्दत के साथ दुआ मांगिए, और आपके ज़हन में बस एक ही ख़्याल होना चाहिए कि मेरा रब बहुत मेहरबान है, वो बड़ा रहम दिल है, और इतना मेहरबान है कि उन्होंने ख़ुद कुरान करीम में ये कह दिया है कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारो तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। तो जब अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपकी पुकार सुनते हैं, तो फिर आपको किस बात का शक है कि वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये जो सारी बातें हैं ना, ये शैतान हमारे दिल दिमाग पर बिठाता है। तो इन सारे चक्करों में नहीं पड़े, और सच्चे दिल से दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखें कि वो आपकी बातें सुनता है, वो आपकी दुआ को कबूल ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आजकल की जो ये है, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। हम में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें हर चीज़ जो है वो फ़ौरन चाहिए। अब देखिए, दुआ जो है वो कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि आपने पैकेट से निकाला और गैस पे चढ़ा दिया और 2 मिनट में आपकी जो नूडल्स है वो आपके सामने बनकर तैयार है। दुआ की कबूलियत का जो प्रोसेस है वो अलग है। दुआ की कबूलियत का एक सही वक्त होता है, एक सही तरीका होता है। तो वो चीज़ जो है वो अल्लाह ताला को हमसे बेहतर मालूम है कि कौन सी चीज़ मेरे बंदे को, कौन सी चीज़ किस हालत में, किस सूरत में, किस वक्त में चाहिए, तो वो उसे उसी तरह से अता करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला कब आपकी ज़िंदगी में उनकी नेमतों की बरसात कर दे। वो आपको ऐसी चीज़ इस तरह से देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने जो मांगा है शायद उससे भी बहुत बढ़कर वो आपको दे दे। आपको बस करना है कि दुआ मांगना है और सब्र करना है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो सब्र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बी पेशेंट विथ योर दुआज़। दुआ मांगते रहिए और अल्लाह पर यकीन रखिए, वो आपको सही चीज़ सही वक्त पर ज़रूर अता फ़रमाएंगे। और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आजकल हमारा जो हाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है, हम उसका ज़िक्र सारी दुनिया से कर लेते हैं। अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, अपने सारे दोस्तों को मतलब बता देते हैं, उनके पास जाकर रोते हैं, उनसे अपनी परेशानियों का हल भी मतलब मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो आप पर थोड़ी सी हमदर्दी जता देंगे, थोड़ा सा सिंपैथीसाइज़ हो जाएंगे, सिंपैथी आपको मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन
जिसके पास हमारी हर परेशानी का हल है, जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारी परेशानी में परेशान होता है, वो उस रब्बे अर्शिल अज़ीम को हम भूल जाते हैं, अपने अल्लाह को भूल जाते हैं कि हमारी हर परेशानी का हल ही है हमारा अल्लाह। हमारा हाल ये है ना कि हम दुआ मांगने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। एक बात बताइए, आपको आपके माँ बाप से कोई चीज़ मांगने में, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, मांगने में कभी शर्म आती है? नहीं ना। तो फिर मतलब वो क्यों? वो आपके अपने हैं, इसीलिए वो उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए। तो फिर अल्लाह ने तो इस पूरी कुल कायनात को बनाया है, उन्होंने आपको भी बनाया, आपके माँ बाप को भी बनाया और हर मखलूक को बनाया है। तो जिसने आपको बनाया है उसके सामने सर झुकाने में कैसी शर्म, कैसी कंजूसी। मतलब वो शहंशाहों के शहंशाह है, जिसके ख़जानों में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है, कभी उसके ख़जाने में कमी नहीं आएगी। वो तो बल्कि ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँ। तो फिर हम पता नहीं क्यों अल्लाह से मांगने में इतना हिचकिचाते हैं। तो ऐसा ना करें। जब भी कोई परेशानी हो, मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई परेशानी का हल हो, तो मतलब सब कुछ छोड़ दे और अल्लाह से मांगे, सच्चे दिल से मांगे। और मैं ये कहूँगी कि अपने औकात से बढ़कर मांग लो, अपने रब के शान में मांग लो। मतलब आप सोच सकते हो, वो कुल कायनात के मालिक है, उनके ख़जानों में तो इतना सा भी ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने आपको कुछ दे दिया। तो उस रब की शान इतनी बड़ी है, तो आप उस रब की शान के हिसाब से मांगो ना, अपनी औकात से बाहर जाकर मांगो। क्या पता आपको आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि जब तक दुआ कबूल ना होती, जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी ना होती, तब तक मांगते रहो, मांगते रहो। कभी मतलब दुआ करना कभी छोड़ना मत। दुआ करना जब छोड़ दोगे ना, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेरुख हो जाएगी, बंजर जैसी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। जब अल्लाह से आपका ताल्लुक़ टूट जाए। अल्लाह से जुड़े रहने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है दुआ। अल्लाह को दुआओं में याद करो, अल्लाह से मांगो, दुआएं मांगो, तो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब महसूस करोगे आप। और मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल में बस यकीन रखो और पूरे तवक्कुल के साथ अल्लाह से दुआ मांगो, देखना एक ना एक दिन आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। अब बात करते हैं कि दुआ मांगने का जो कुछ सुन्नती तरीका है, कुछ सुन्नतें हैं जो हमें फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी दुआ की कबूलियत जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो वो कुछ सुन्नतें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी दुआ करें तो वज़ू दुआ करें। हमेशा वज़ू करके फिर जय नमाज़ के ऊपर बैठे, क़िबले की तरफ मुँह करके ही दुआ हमेशा मांगा करें। तीसरा है कि हमेशा अपनी दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ़ों से करें कि अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तुमसे ज़्यादा मेहरबान इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सारी दुनिया के मालिक तुम हो। और भी बहुत से अल्लाह के जो खूबसूरत नाम हैं, अल्लाह की जो शान है, उन नामों से उनको पुकारा करें। फिर जो है अपने गुनाहों की तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, दरूद शरीफ पढ़े, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ वो चाबी है, मतलब यूँ आपकी दुआ जो है वो कबूल करवा सकती है, तो वो है दरूद शरीफ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। फिर अपनी जो परेशानी है वो अल्लाह के सामने ज़ाहिर करें और फिर अपनी दुआओं में अल्लाह से उस परेशानी का हल जो है वो मांगा करें। और ख़त्म भी इसी तरह से करें कि दरूद शरीफ के साथ ही आप ख़त्म करें और अल्लाह से बस ये कहिए कि अल्लाह, देने वाला कोई अगर है तो वो बस आप है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी सारी परेशानी का हल भी सिर्फ आपके पास है, तो मैं कहीं और तो जाने वाला हूँ नहीं। जब तक आप मुझे नहीं देंगे मैं हार नहीं मानने वाली या फिर हार नहीं मानने वाला। मुझे मेरी दुआ मतलब कबूल करवाना है, आपको मेरी दुआ जो है वो कबूल करना है, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इस तरह से दुआएं मांगे, मिन्नतें करे, गिड़गिड़ाए, रोए, बच्चे की तरह रोए। बस दुआ मांगना कभी बंद मत कीजिए। होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो भी हम अल्लाह ताला हमें अता फ़रमा देते हैं,
तो हम बहुत ज़्यादा अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, जब भी आपकी दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहे कि अल्लाह आपने मुझे ये चीज़ दिया है, मुझे ये चीज़ अता फ़रमाई है। तो देखेंगे कि अल्लाह आपको और भी नेमतों से बख्शेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डू कमेंट। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्यार बांटिए, दूसरों को खुश रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।